लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर 1 बेसिस है बिटर टेस्ट। जल्दी लिखो फटाफट, आधा घंटा बचा, 20 मिनट बाद प्रॉपर्टी सारे लिखवानी होगी। बिटर, BITTER, बिटर टेस्ट। नंबर 1 बेसिस है बिटर टेस्ट। नंबर 2 लिखो बेसिस फील सोपी टू टच। बेसिस फील सोपी टू टच, चिकने होते हैं, चिकने जैसे साबुन हमें महसूस होती है हाथ में, ऐसे सोपी टू टच, ठीक है। बेसिस फील सोपी टू टच, क्या करें? थर्ड लिखो बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है। फोर्थ लिखो बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, या दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी लिख सकते हो, बेसिस आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। गुड इलेक्ट्रोलाइट्स, चलो वो लिख लो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। एसिड्स भी कर उसकी प्रॉपर्टी लिखवाई हुई है, तूने पढ़ी नहीं, इसका भूल गया तो ये पढ़ना। देख प्रॉपर्टी नंबर 4 की होगी, 4 या 3 है ना। अरे तो फ्रेंड था वीडियो में देखा था, देखा क्यों नहीं? की बात तो फिर तूने लिखा वीडियो में, क्या वो पिक्चर चल रही थी जो देख रहा था विलेन उसको मार रहा है, बहुत सारा और ऐसे लग रहा था कि सर मेरी और असम की लड़ाई हुई है। अगला लिखो फिर बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स। लिखो बेटा बेसिस रिएक्ट्स विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। बेसिस react with some metals to form hydrogen gas. Bases react with some metals to form hydrogen gas. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल NaOH प्लस Zn, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है, एक्वस सॉल्यूशन में ही ये अपनी प्रॉपर्टी जो करते हैं, ये भी तो बनेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ठीक है। Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं, ठीक है। और ये भी हमेशा ध्यान रखना है, उसमें लिखवाया है मैंने सम मेटल्स, इसका मतलब सारे मेटल्स नहीं करते हैं काम, कुछ मेटल्स। अगला प्रॉपर्टी है बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगली प्रॉपर्टी है बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स, बेसिस रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन। कोई सी भी रिएक्शन लिख सकते हो जो बार बार हम लिखते हैं, NaOH प्लस HCl, दोनों के आगे एक्वस लिखना है, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, और ये हो गया NaCl प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर। एक एक्वस होगा तो भी चल जाएगा, पानी होना चाहिए वो, क्योंकि मिलाना तो दोनों को एक ही जगह, तो सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। 7th प्रॉपर्टी, 6 प्रॉपर्टीज हो गई। इसकी रिएक्शन लिख लेना साथ में, ये नमक बनाने की विधि है, ये घर पे नमक बना सकते हो। NaOH ले आओ, HCl ले आओ, दोनों को मिला लो तो NaCl बन जाएगा, पानी बन जाएगा, खा सकते हो। उसमें तो तुम्हें
नुकसान नहीं करेगा, वो मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ बेटा, तुम हंस रहे हो। लेबोरेटरी में ऐसे ही प्रिपेयर कराया जाता है NaCl को, भगवान तुम्हारे लिए बना के देता है। वो भी प्रोसेस जो करते होंगे वो तो तुम खाने वाला ज़्यादा जो नमक होता है वो कैसे बनता है, सी से आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करेंगे NaCl को तो ऐसे ही NaH को और NaCl इसको HCl को मिलाने से NaCl प्लस H2O बनता है, ठीक है। सेम NaCl कॉमन सॉल्ट बन रहा है, टेस्ट क्यों नहीं हुआ सेम, बराबर मात्रा में डालना। कभी क्या फट गया, पागल है क्या। अब अगला लिखो 7, bases react with non-metal oxides, bases reacts with non-metal oxides, bases react with non-metal oxides to form salt and water, ठीक है। bases react with non-metal oxides to form salt and water। अब ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, क्योंकि सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है। तो बेस में अगर मैं कह दूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर मैं CO2 से रिएक्ट कर दूं, पिछली क्लास में मैंने आपको ये समझाया था कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, पानी में डालने से ये H2CO3 बन जाता है, ये है ना। और जो मेटल ऑक्साइड्स थे दे आर बेसिक इन नेचर, करा था हमने पिछली क्लास में, करा था ना, ध्यान है। दो चीजें बताई थी, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। बहुत सारी चीजें बताई थी। Na2O है, पानी में डालूंगा तो NaOH बन जाएगा, K2 है तो KOH बन जाएगा, ठीक है। और एसिड्स जो थे वो बताया था, SO2 है तो पानी में डालूंगा तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, SO2 है तो पानी में डालूंगा तो H2SO3 बन जाएगा, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, वीक एसिड होता है H2SO3, ये दिस इज अ वीक एसिड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अगर पानी में डालूंगा तो HNO3 बन जाएगा। ये सारे इसीलिए दे आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड्स। तो ये एसिड की तरह ही काम करते हैं। जब इसमें डालूंगा, ये एक्वस होता है, पानी में मिला हुआ है, ये जैसे ही डलेगा तो पहले क्या बनेगा, एसिड बनेगा, फिर उस बेस को वो न्यूट्रलाइज कर देगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट और पानी बन गया साथ में। तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एक तो ये होता है कि सीधा एसिड और बेस मिला दिए, एक ये होता है कि जो एसिडिक नेचर का है उसको बेस में मिला दिए। क्यों हो रहा है वो मैंने समझा दिया आपको। CO2 पानी में मिलेगा तो ये बनाएगा, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो होता है वो एसिड है, अब बेस के साथ मिलेगा तो वो उस बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। समझ में आ गई बात? असीम जी कहाँ खो गए, समझ में आ गई? तो पता है मेरे को 6 घंटे हो गए पढ़ाई, आज सुबह से 3 घंटे सुबह क्लास ली, 3 घंटे अभी लिया। तुम घर बैठे हो फिर भी तुम्हें नींद आ रही है। ठीक है जी, तो ये हो गई जी प्रॉपर्टीज बेसिस। और एक लास्ट वाली और लिख लो, बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर। ये लिखवाया था कि मैंने लिखवाई थी? नहीं लिखवाई, बताया था, लिखवाया नहीं था। तो बेसिस आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव मतलब नुकसानदायक, जो हमें नुकसान पहुंचाते हो। हाँ जी, CORRISIVE, CO, एक मिनट में लिख देता हूँ, CO कोरोसिव SIV, CORROSIV, कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। हाँ जी, जला देते तुम्हारे। तो ये किसने कहा है कि बेस नहीं जला सकता? घर पे जाना आज। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस, ठीक है। तो 1909 में 1909 में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था सोरेनसन। ठीक है, सोरेनसन।
क्या पता इसके बाप का नाम सोरेन हो, सोरेनसन है ना। तो नाम यार इंडियन से पता नहीं क्यों नहीं, ये होते बढ़िया नाम होते हैं ना। पर ये कमाल की बात ये है कि ये पूछे जाते हैं नाम एग्जाम में, जो नाम बता रहा हूँ उनको याद कर लेने पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो सोरेनसन ने एक स्केल बनाया जिसको हमने क्या बोला, पीएच स्केल। क्या बनाया, पीएच स्केल। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है पीएच, वैसे थोड़ी दीजिए नाम, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। तो मैंने उस दिन समझाया था, तो मैं जब एसिड समझा रहा था, जो एसिड ज़्यादा हाइड्रोनियम आयंस देता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है, जो कम हाइड्रोनियम आयन देता है वो वीक होता है, ठीक है। तो उसने इसकी एक स्केल बना दिया कि किसने कितने दिए। अभी तुम्हें हाइड्रोनियम आयन निकालने तो सिखाएंगे नहीं, अभी 11th में सीखोगे जाके। तो पर मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि स्केल कैसे बनाया जाता है। अभी तुम स्केल में केवल अभी तुम्हारे को जो सिखाएंगे वो तो ये है कि 7 यहाँ शुरू होगी, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, और फिर 8 9 10 11 12 13 14 पहले सिखाया जाता था, तुम्हारे क्लास में था ये कोर्स में फॉर्मूला, पीएच कैसे निकालनी है, हाइड्रोजन आयन दे रखी है कंसंट्रेशन, तो उसको कैसे निकालते हैं। तो इसके फॉर्मूला जो होता है वो होता है लॉग, तुम कहोगे लॉग क्या है सर, इसलिए मैं इसको सिखाना बंद कर दिया, पहले लॉग भी होता था उसमें, तो इसलिए अब तुम्हारे को अगले साल सीखोगे लॉग, तो वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला ये होता है। तो इसका मतलब क्या है, अब समझना ध्यान से, जैसे जैसे हमारी ये तो होता है न्यूट्रल, है ना, 7 इज न्यूट्रल, ऐसे जाओगे तो एसिडिटी इंक्रीजेस, ठीक है, मोर एसिडिक होता जाएगा, और ऐसे ऐसे जाओगे तो बेसिसिटी या अल्कलिनिटी, बेसिसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। इधर को बेस बढ़ता जाएगा, इधर को स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा, इधर स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। अब एक चीज और, ये भी अगले साल पढ़ोगे, जो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है और जो OH आयन कंसंट्रेशन है, इसका हमेशा मल्टीप्लिकेशन 10 की पावर -14 ही रहेगा। इसीलिए देखो वहाँ पे हाईएस्ट पावर 14 है, ज़्यादा से ज़्यादा इतने हाइड्रोनियम आयन इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लिखो मत, पहले समझ लो मेरी बात, इसको लिख के बना दो। इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोनियम आयन, अगर मैं इसको इसके नीचे ले आऊँ, ऐसे लिख दो, तो इसका मतलब हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझते हो ना, समझते हो, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। अगर हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा है तो वहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन कम होंगे, इसीलिए उसको हम एसिड बोलते हैं। जब ये बराबर हो जाते हैं दोनों तो न्यूट्रल हो जाता है। अगर हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा है और वो हाइड्रोक्साइड आयन कम है तो एसिड है, और अगर हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा है और हाइड्रोनियम आयन कम है तो बेस है। तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुमसे, डज एसिड कंटेन हाइड्रोक्साइड आयंस, क्या एसिड में OH आयंस होते हैं, तुम कहोगे यस, बट हाइड्रोनियम आयंस आर मोर देन हाइड्रोक्साइड आयंस। बेस में भी हाइड्रोनियम आयंस होते हैं लेकिन कम मात्रा में होते हैं, हाइड्रोक्साइड ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उसको हम बेस बोलते हैं। जब बराबर होते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल है जी, एसिड है ना बेस है, न्यूट्रल, बराबर बराबर। 10 की पावर -7 H प्लस आयंस हो, 10 की पावर -7 H प्लस आयंस हो, और OH आयंस भी 10 की पावर -7 हो, तो दोनों बराबर है, इसलिए हम कहते हैं भाई न्यूट्रल है। और अगर मैं इसको कर दूं -8 और इसको कर दूं 6, तो कौन से ज़्यादा है, अब ये बेस है कि एसिड है, बेस होगा कि एसिड होगा, क्यों,
क्योंकि ये वैल्यू बेटा ज़्यादा है इससे, ये वैल्यू ज़्यादा है इससे, तो ये बेस हो गया। बात समझ में आ रही मेरी? अगर 1 के नीचे 8 जीरो लगाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 के नीचे 6 जीरो लगाऊं, 1 2 3 4 5 6, कौन सा बड़ा नंबर होगा? इसमें 6 जीरो लगी हुई है। जितना डिनोमिनेटर बड़ा होता जाता है नंबर उतना ही छोटा है। इसका मतलब हाइड्रोनियम आयन ये कम है और हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा है। ये ज़्यादा है, ये कम है, तो इट विल बी अ बेस। तो जब भी हाइड्रोनियम आयंस आपके, अब हाइड्रोनियम आयंस हम लिखते कहाँ हैं? हाइड्रोनियम आयंस हम लिखते हैं यहाँ ऊपर इस स्केल में, यहाँ लिखेगा। तो 10 की पावर 0, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, 10 की पावर -6, 10 की पावर -7, 10 की पावर -8, 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, 11, -12, -13, तो उधर की तरफ जितना बढ़ते जा रहे हैं, देखो हाइड्रोनियम आयंस कम होते जा रहे हैं ना। जितनी नेगेटिव पावर बढ़ती जाएगी, इसका मतलब उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। तो इधर जाते जाते हाइड्रोनियम आयंस -14 हो गए। और क्योंकि ये रिलेशन मैंने अभी लिखा था, ये लिखा था ना, तो अगर ये 10 की पावर -14 हो गए तो OH तो बहुत सारा हो गए, क्योंकि 1 ही हो गया। OH की वैल्यू क्या आ गई? 1 है ना, तो वो तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है। समझ में आ रही मेरी बात? तो जितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयंस होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना कम होते जाएंगे उतना ही। अब हम यहाँ OH आयंस की डिस्कशन नहीं करते हैं, हम यहाँ किसका कह रहे हैं? पीएचबी का मतलब भी क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस हाइड्रोजन, ये जर्मन वर्ड है। पीएच, पोटेंस का मतलब पावर, ताकत। पोटेंस हाइड्रोजन मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे याद कर लो। पी से पावर भी होता है, पोटेंस को तुम पावर बोल सकते, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब जितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना कम उतना ही वीक एसिड। तो हम जैसे जैसे इधर बढ़ते जा रहे हैं, ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन, H पॉजिटिव आयन, तो ये सारी कम होती जा रही है। कम होती जा रही है मतलब हम एसिड जो है कमज़ोर होता जा रहा है। यहाँ तक तो एसिड रहा, वो यहाँ न्यूट्रल हो गया, यहाँ बढ़ते बढ़ते फिर बेस बनना शुरू हो गया। क्यों? इसमें इसके आगे OH आयंस बढ़ते जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा, जब 10 की पावर -8 था तो ये 10 की पावर -6 होना चाहिए, जब तो 10 की पावर -14 बनेगा। तो ये 10 की पावर -6 हो गया, ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया। तो इसका मतलब नाउ इट हैज़ बिकम बेस, बेस बन गया। समझ में आ गई मेरी बात? अभी स्केल को सिर्फ समझ लो, ये क्या है स्केल, पीएच स्केल क्या है, किसके ऊपर इसको हम डिफाइन करते हैं? हाइड्रोनियम आयंस के ऊपर हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। और ये स्केल जो है 0 से लेकर 14 तक की वैल्यू कंसीडर करते हैं। बीच में 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से बड़ी पे बेस होता है, 7 से कम पे एसिड होता है। जितनी कम पीएच होती जाएगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा, जितनी पीएच बढ़ती जाएगी उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जैसे 14 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, 13 उससे कम, फिर 12 उससे कम, -11 उससे कम, और कम और कम और कम और कम, फिर यह न्यूट्रल, फिर एसिड 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 बढ़ता है। तो एसिडिटी ऐसे बढ़ती है, बेसिसिटी ऐसे बढ़ती है। समझ में आ रही बात? टाइम भी हो गया। अब मैं इसको लिखने की जरूरत नहीं, घर जाके लिखना। मैं इसकी फ़ोटो खींच रहा हूँ और उस पर डाल रहा हूँ ग्रुप पे।